नमस्कार दोस्तों। जब एक प्रिंसिपल ने एक टीचर को पनिशमेंट दिया, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रिंसिपल टीचर को पनिशमेंट देते हैं और बहुत बार देते हैं। आज का हमारे वीडियो का विषय है जब एक प्रिंसिपल ने एक टीचर को पनिशमेंट दिया। बात 2005 की है, जब मैं नया एक स्कूल में पढ़ाने गया था। वो टीचर मैं ही हूँ जिसे पनिशमेंट दिया गया था। प्यारे दोस्तों, समर वेकेशंस अब समाप्त होने वाले हैं और 2-3 दिनों के बाद सभी स्कूल खुल जाएंगे। हम तो धनबाद में रहते हैं, यहाँ पाथरडी में। आज से 3 दिन बाद या 2 दिन बाद सभी स्कूल खुल जाएंगे। तो 3 दिनों बाद फिर हम सब की मुलाकात होगी। शिक्षक और स्टूडेंट और प्रिंसिपल सभी आमने सामने होंगे। सबसे पहली बात तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि मैंने अब तक 5 स्कूल्स में नौकरी किया है। ये मेरा 5वां स्कूल है जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ। सुभाष चंद्र बोस हाई स्कूल, लोको बाज़ार, मीरा मोहल्ला। प्यारे दोस्तों, एज ए टीचर मैं 89 से काम कर रहा हूँ। 1989 में मैंने पहला ट्यूशन पढ़ाया था और आज भी मैं 2 ट्यूशन्स पढ़ा रहा हूँ। ये लगभग 30 साल से अधिक का सफ़र है कि पिछले 30 सालों से मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ। बीच में एक्टर बनने के लिए मैं 1995 से लेकर के 2017 तक ट्राई किया, लेकिन एक्टर तो मैं बन पाया नहीं, क्योंकि एक्टर बनने के लिए जो तैयारियाँ चाहिए वो मुझ में है ही नहीं। मुझे अब जाकर पता चल रहा है 50-51 साल की उम्र में कि एक्टर बनने के लिए सिर्फ एक्टिंग काफ़ी नहीं होता है। आज के ज़माने में अगर आप 2023 की बात कर रहे हैं, एक एक्टर को बहुत कुछ आना चाहिए। उसे हर तरह की ड्राइविंग आनी चाहिए, घुड़सवारी आनी चाहिए, बाइक चलाइए, कार चलाइए, थोड़ा डांस प्रैक्टिस भी कीजिए, थोड़ा फाइट भी कीजिए। लोग सिर्फ अर्धसत्य जैसी फिल्म और कालचक्र नहीं देखते हैं। उमराव जान से काम नहीं चलेगा। लोग आजकल एक्शन फिल्म देखते हैं। चलिए, एक्टर बनने वाली बात तो मुझ में है ही नहीं, इसलिए अब मैं एक्टर बनने की बात तो छोड़ रहा हूँ। लेकिन एज ए टीचर मुझे आज 2005 में मैंने पहली बार स्कूल ज्वाइन किया। आज मैं पिछले 18 साल से टीचर हूँ। पहली बात कि 2005 में जब मेरा एक बेटे का जन्म हुआ, सोहम का जन्म हुआ था, उसके बाद से मुझे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम करना था। मुंबई छोड़ने के बाद से समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। एक्टर बनने के लिए 10 साल ट्राई किए, फिर मुंबई छोड़ने के बाद जब यहाँ आए तो मुझे और किसी काम में तो मन लगता नहीं था। पढ़ने में थोड़ा बहुत अच्छा स्टूडेंट था। मैट्रिक मैंने फर्स्ट डिवीजन से पास किया था। बीएससी तक मेरी एजुकेशन थी। संजोग की बात थी कि मैं अपने एक दोस्त के साथ धनबाद गया था, तो वहाँ एक स्कूल के प्रिंसिपल बैठे हुए थे जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। रमेश चक्रवर्ती, लेट रमेश चक्रवर्ती, स्वर्गीय रमेश चक्रवर्ती। वो मेरे पहले प्रिंसिपल हैं जिनके स्कूल में मैंने पढ़ाया। बंच ऑफ फ्लावर, झरिया में उनका स्कूल है। अब तो वो स्कूल उनके मृत्यु के बाद किसी और के हवाले हो गया। उनके मरने के बाद उनके खिलाफ़ बोलना बहुत गलत होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रिंसिपल भी टीचर्स को पनिशमेंट देते हैं और रोज़ देते हैं। कैसे कैसे पनिशमेंट देते हैं, आइए मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। 2005 में उन्होंने मुझे अपने स्कूल में बुलाया। अप्रैल महीना था और पहले दिन मुझे उन्होंने क्लास 10 में पढ़ाने के लिए बुलाया। उसके बाद उनमें कुछ ऐसे ऐसे गुण थे जो मैंने आज तक, चूँकि मैं 5 स्कूल में पढ़ा चुका हूँ, मैंने 5 स्कूल में पढ़ाने का मतलब मैं 5 प्रिंसिपल्स के साथ मुझे काम करने का मौका मिला है। रमेश चक्रवर्ती जैसा प्रिंसिपल मुझे कोई नहीं मिला। वंडरफुल, बहुत ही कड़ा प्रशासन, वेरी स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। मैंने आज तक जितने प्रिंसिपल देखा है, वही एक ऐसा प्रिंसिपल है कि उनके जैसा डिसिप्लिन और स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल मैंने आज तक नहीं देखा। उनके कुछ खूबी आपको बता दूं। सबसे पहले कि मेरे इस वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हैं, आप सभी का संबंध मेरे आज के वीडियो से है, क्योंकि या तो आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, ज़रूर जाते होंगे। आप अपने बच्चे को 4-5 घंटे के लिए जिनके हवाले करते हैं, आप अपने बच्चों को 5 घंटे के लिए प्रिंसिपल, टीचर्स और प्यून इन सब के भरोसे आप छोड़ देते हैं।
उस दुनिया के बारे में थोड़ी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। आप बहुत निश्चिंत होकर के स्कूल में बच्चों को डाल देते हैं और अपने घर में आप बैठे रहते हैं, महीना में आप उसका फ़ीस चुका देते हैं। प्यारे दोस्तों, ये इतना आसान काम नहीं है। प्रिंसिपल होना कोई आसान काम नहीं है। 1-2 बच्चे को संभालने में आदमी की हालत ख़राब हो जाती है। एक प्रिंसिपल 200, 300, 3000, 10,000 बच्चों को संभाल रहा है। वंडरफुल जॉब, बहुत ही आश्चर्य की बात है। बधाई के पात्र हैं ऐसे लोग जो 300-400 बच्चों की जिम्मेवारी अपने ऊपर लेते हैं। प्रिंसिपल्स जब स्कूल चलाते हैं तो उनके सर पर जो सबसे बड़ी जिम्मेवारी है वो है सुरक्षा। आपका बच्चा जब सुबह स्कूल में आए और जब तक वो आपके घर न पहुंच जाए, वहां तक की जिम्मेवारी प्रिंसिपल की होती है। और स्कूल के भीतर 5 घंटे में अगर बच्चे के साथ कुछ भी गलत हुआ, चाहे किसी दूसरे बच्चे ने मारपीट कर ली या किसी टीचर ने उसके साथ पिटाई कर दी या कोई और बात हो गया, वहाँ तक की जिम्मेवारी प्रिंसिपल की है। एक बार बच्चा आपके घर वापस पहुँच जाए तब जाके प्रिंसिपल अपनी जिम्मेवारी से मुक्त होता है। यार दोस्तों, स्कूल में बहुत सारे क्राइम होते रहते हैं। मैं तो दिन भर स्टडी करते रहता हूँ। कल जो मैंने वीडियो बनाया था कि धिक्कार है जो हमारी बेटियों पर अत्याचार करते हैं, उसका दूसरा टाइटल में रखने वाला था कि हमारी बेटियां सुरक्षित क्यों नहीं हैं। स्कूल जैसे पवित्र जगह पर जिसकी तुलना आप मंदिर और अस्पताल से कर सकते हैं। इस दुनिया में 3 पवित्र स्थल तो ज़रूर है। एक अस्पताल जहाँ लोग दुख दर्द लेकर जाते हैं और वहाँ से दुख दर्द से मुक्त होकर वापस आते हैं या इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। इस धरती पर अस्पताल एक बहुत पवित्र जगह है जहाँ से रोते हुए लोग जाते हैं और हंसते हुए वापस आते हैं, या फिर कुछ लोग इस शरीर को जो अब ढोने के लायक नहीं है छोड़कर चले जाते हैं। हॉस्पिटल में बहुत कम क्राइम होता है। मैंने आज तक इतने साल तक मैंने अखबार में पढ़े हैं, इस हॉस्पिटल में बहुत ही कम क्राइम होता है। और आप लोग अगर गब्बर इज बैक फिल्म देखे होंगे तो आप कहेंगे कि वहाँ भी क्राइम होता है। चलिए ठीक है, मेरा आज का विषय स्कूल और प्रिंसिपल है, हॉस्पिटल नहीं है। और दूसरा, मैं पवित्र जगह को मानता हूँ। हॉस्पिटल के बाद कोई अगर है तो स्कूल है। स्कूल में कल मैंने वीडियो बनाया था कि अयोध्या में जो 10वीं के छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ है आज से 2 सप्ताह पहले। बहुत दुखद बात है कि स्कूल जैसे पवित्र जगह पर छुट्टी के दिन में क्लास 10 की छात्रा को 3 लोगों ने बुलाया था, प्रिंसिपल, टीचर और मैनेजर, और उसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ और उसे छत पर से फेंक दिया गया। और बाद में स्कूल से प्रिंसिपल ने फ़ोन किया कि आपकी बच्ची झूला से गिर गई है। जब वहाँ के वीडियो फुटेज को चेक किया गया तो बच्ची छत पर से गिरते हुए दिखाई पड़ी। प्यारे दोस्तों, जब स्कूल में भी ऐसे कांड होते रहेंगे तो फिर प्रिंसिपल, टीचर, प्यून सभी लोगों की जिम्मेवारी कहाँ है। चलिए, ऐसी बातें रोज़ हो रही है और 1-2 घटना नहीं होती है, शायद प्रतिदिन होती है, मीडिया के पास बहुत कम आ पा रहा है। तो स्कूल हो या मैं 1 साल के अंदर मैंने देखा है, यहाँ के बड़े बड़े स्कूल में बच्चों ने, स्टूडेंट ने क्लासरूम में दूसरे स्टूडेंट की हत्या कर दी है। जो फुटेज था उस CCTV फुटेज में उस जगह को काट दिया गया था जहाँ पर बच्चा दूसरे बच्चे की हत्या कर रहा है, पूरे क्लासरूम में सभी के सामने। बाद में पुलिस ने क्या कार्रवाई किया उतना दूर तक तो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन इस बात को छुपाया गया था कि जनरेटर का लाइन कट गया था इसलिए वहाँ का फुटेज नहीं है। तो सर, स्कूल में हत्या हो रहा है, स्कूल में बलात्कार हो रहा है, स्कूल में बहुत कुछ हो रहा है। आज के वीडियो में मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि स्कूल में क्या क्या हो रहा है। पहली बात कि मैं ये कह रहा था कि जब प्रिंसिपल ने टीचर को पनिशमेंट दिया, वो टीचर मैं हूँ और प्रिंसिपल थे मेरे रमेश चक्रवर्ती साहब। रमेश चक्रवर्ती साहब की पहली खूबी, सुबह में स्कूल लगने से 15 मिनट पहले वो स्कूल आ जाते थे। ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं कि पहले प्यून आएगा तब रमेश जी आएंगे, गलत। रमेश जी के बैग में स्कूल की चाबी होती थी, वो स्कूल का ताला वो खुद खोलते थे, उसके बाद प्यून आती थी। ये बहुत बड़ा गुण है कि एक प्रिंसिपल सबसे पहले आए, स्कूल का ताला खोले, उसके बाद कोई प्यून आए या टीचर्स आए या बच्चे आए। जहाँ प्रिंसिपल ही लेट से आएगा उस व्यवस्था को आप जो भी समझिए, पर मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि रमेश चक्रवर्ती साहब अपने स्कूल में सबसे पहले आते थे। दिस इज़ कॉल्ड डिसिप्लिन, इसे मैं डिसिप्लिन कहूँगा।
प्रिंसिपल होने अगर प्रिंसिपल खुद ही लेट आएगा तो दूसरे टीचर भी लेट से आएंगे, यार वो तो खुद ही देर से आते हैं। देखा देखी का ज़माना है भैया, देखा देखी कोई अच्छा काम तो करता नहीं है, देखा देखी गलत काम खूब होता है। उसके बाद रमेश जी की पहली खूबी तो ये रही कि वो जीवन भर समय के पक्के रहे, समय पर स्कूल खोलना और समय पर सभी को छुट्टी देना। बहुत बड़ी मेरे तरफ से क्लैप है, ऐसा डिसिप्लिन प्रिंसिपल मैंने फिर कभी नहीं देखा। उनका दूसरा नियम, स्कूल के प्रीमाइस के भीतर, स्कूल का जो एरिया है उसके भीतर जब प्रेयर स्टार्ट होगा, बेल बजने के बाद, जैसे ही बेल बजता है प्रेयर के लिए, किसी भी टीचर को, किसी भी स्टूडेंट को एक शब्द बात नहीं करनी है। बहुत बड़ी बात है। मैंने बाकी 4 स्कूल में भी मैं पढ़ा रहा हूँ, वो लोग इस चीज़ को मैनेज नहीं कर पाए। जैसे ही बेल बजता है मैं देखता हूँ मेरे बाकी 4 स्कूल में स्टूडेंट बात करते हैं, लाइन में खड़े जब होते हैं, वो लाइन लगाने के लिए ये उसको समझा रहा है, ये उसको समझा रहा है, ये उसको समझा रहा है कि कैसे लाइन सीधा हो जाए। टीचर बच्चे को समझा रहा है, सीनियर जूनियर को समझा रहा है, एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को समझा रहा है कैसे लाइन को सीधा किया जाए। इसमें केओस, एक उपद्रव जैसा लगता है। लेकिन रमेश चक्रवर्ती एक ऐसे प्रिंसिपल थे, जब बेल बजेगा वहाँ से लेकर के प्रेयर पूरा होने तक एक शब्द कोई टीचर बात नहीं करेगा। यहीं पर मैं फंसा था। उसके बाद मैं ये बात जस्ट बाद में बताऊंगा आपको। इसके बाद उनका जो दूसरा सबसे बड़ा गुण है, क्लासरूम के अंदर लगभग सभी क्लास में एक न एक बार वो आते थे और वो खुद स्टूडेंट्स को बोलते थे, जिसका जिसका फ़ी बाकी है खड़े हो जाओ, रोल नंबर 1 खड़े हो जाओ, रोल नंबर 3 खड़े हो जाओ, फ़ीस क्यों नहीं जमा हुआ, फ़ीस कब जमा करो, वगैरह वगैरह। यानी उनके डर से 5 दिन के अंदर, 1 तारीख से 5 तारीख के अंदर सभी फ़ीस जमा हो जाते थे। इतना कड़क वो आदमी थे। दूसरी बात कि सभी टीचर अपना अपना काम करेंगे। अगर उन्होंने 2 टीचर को बात करते हुए देख लिया, बहुत मुश्किल हो जाएगी। प्रेयर से लेकर के क्लासरूम में घुसने तक कोई बातचीत नहीं चाहिए। क्लास लगने के बाद से लेकर के लंच ब्रेक तक अगर 2 टीचर को उन्होंने बात करते हुए देख लिया तो फिर क़यामत आ जाएगी। लंच ब्रेक में टीचर्स एक जगह बैठते थे, वहाँ हम लोग आपस में बातें करते थे, स्टूडेंट्स भी, टीचर भी, सभी साथ में रहते थे। 15 मिनट का लंच ब्रेक था। 15 मिनट के बाद सभी वापस अपने अपने काम पे लग जाइए। फिर क्लास जो स्टार्ट होगा वहाँ से लेकर के छुट्टी होने तक एक शब्द कोई किसी से बात नहीं करेगा। छुट्टी का बेल बजने के बाद फिर कोई नियम नहीं है, बच्चे आराम से हल्ला करते हुए, बात करते हुए घर जा सकते हैं, क्योंकि वो खुशी का माहौल होता है कि छुट्टी की घंटी बजी, बच्चे खुशी खुशी अपने क्लास से निकल जाते थे। रमेश चक्रवर्ती साहब का जो पहला नियम मैंने बताया था, साइलेंस इन द स्कूल प्रीमाइस। प्रेयर के समय कोई भी बात नहीं करेगा, न टीचर न स्टूडेंट। उनका दूसरा नियम, 2 टीचर्स पढ़ाई के समय में बात नहीं कर सकते। उनका तीसरा नियम, स्कूल के फ़ी के बारे में क्लासरूम में जा कर के, हर क्लास में जाकर वो खुद पूछते थे तुम्हारा फ़ी क्यों नहीं जमा हुआ, और इसके कारण उनका फ़ी कलेक्शन बहुत बढ़िया था। और भी बहुत सारी खूबियाँ हैं, उनमें से एक खूबी की मैं बात और कर दूं, फिर मैं अपने पनिशमेंट की बात करूंगा। बहुत शानदार पनिशमेंट मुझे मिला था रमेश चक्रवर्ती साहब की तरफ से। इसके बाद जब मैं पढ़ाने गया था, जो कि मैं उससे पहले किसी स्कूल में नहीं पढ़ाया था, जब मैं मैथ्स पढ़ा रहा था वो मेरे क्लास में आकर पीछे बैठ गए। एक बार मैंने मैथ्स पढ़ाया, उन्होंने पीछे से कहा नहीं समझ में आया। मैंने दोबारा, बोले पूरा मिटा दीजिए, दोबारा मैंने बोर्ड पर पूरा मिटा दिया, और जब मैं दोबारा मैथ्स बनाया समझाते हुए, उन्होंने कहा कि नहीं समझ में आया। और एक बार फिर मैंने मिटाया, और समझिए कि 20 स्टूडेंट्स के बीच में मेरा हाल हो रहा सो हो रहा, और स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं, उनका मुंह मेरा मुंह। एक सवाल मैं सही बना रहा हूं, उसको वो एक बार रिएक्ट कर चुके हैं कि नहीं समझ में आया। दूसरी बार मैंने बना के दिया, बच्चे भी दंग रह जा रहे हैं, और वो प्रिंसिपल कह रहे हैं नहीं समझ में आया। वो ये नहीं कह रहे कि मैथ्स गलत है, वो ये कह रहे हैं कि नहीं समझ में आ रहा। मुझे अंदर से बहुत गुस्सा आ रहा है, कैसा आदमी है भाई, ना समझ है क्या, समझ में नहीं आ रहा। फिर मैंने तीसरी बार बताया तो उन्होंने तंग आकर कहा ठीक है। मतलब ये हुआ कि टीचर को स्टूडेंट्स के लेवल में आकर के मन से, मेंटली आप समझिए कि वैसे समझाइए जैसे आप खुद भी सबसे कमज़ोर स्टूडेंट हैं। इसका मतलब हुआ, मेरे एक बड़े भाई हैं मनोज सिंह जी,
वो कहते हैं क्लास में जो सबसे कमज़ोर स्टूडेंट है उसको ध्यान में रख के पढ़ाइए कि हम ऐसा पढ़ाएं कि उसको समझ में आ जाए। फिर से मैं कहना चाहता हूँ, मेरे बड़े भाई मनोज सिंह जी कहते हैं कि क्लास में जब भी पढ़ाइए तो जो सबसे कमज़ोर स्टूडेंट है उसको ध्यान में रख के पढ़ाइए कि हम ऐसा पढ़ाएं कि उसको भी समझ में आ जाए, क्योंकि अगर वो समझ गया तो बाकी भी समझ जाएंगे। चलिए ठीक है, ये तो बहुत वर्ष बाद मुझे पता चला कि जब भी इस क्लास में पढ़ाई जाए तो ऐसे पढ़ाया जाए कि बच्चों को समझ में आ जाए। चाहे कम पढ़ाएंगे चलेगा, लेकिन ऐसे पढ़ाइए कि बच्चों को समझ में आ जाए। वापस आते हैं, जब मुझे पनिशमेंट दी गई, उन दिनों चला था चिकनगुनिया। चिकनगुनिया से टीचर्स बीमार पड़ रहे थे। उनमें से एक टीचर बीमार हुई थी और जब उन्होंने क्लास फिर ज्वाइन किया तो प्रेयर का घंटी बज चुका था। सभी बच्चे चुपचाप लाइन में खड़े थे, टीचर सभी मूर्ति बन के खड़े थे। और उस टीचर से मैंने पूछा कि आपका तबीयत ठीक हो गया? बस मैंने ये एक ही लाइन बोला था, आपका तबीयत ठीक हो गया। और प्रिंसिपल ने देख लिया था, रमेश चक्रवर्ती ने देख लिया कि मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद मुझे बुलाया उन्होंने, फर्स्ट पीरियड में ही बुला लिया और उन्होंने कहा कि सरोज सर एक काम करना है आपको। इन्होंने 6-7 पेज मुझे दिया और 6-7 पेज में, गर्मी के दिन थे, मई का महीना रहा होगा, उन्होंने कहा कि नर्सरी से जाइए, सभी बच्चे का नाम लिखना है, उसका एज लिखना है, उसका क्लास लिखना है, रोल नंबर लिखना है और उससे कितने भाई बहन पढ़ते हैं वो लिखना है और उसके माता पिता का नाम लिखना है। समझ रहे हैं क्या क्या करना है? इतना सारा काम मुझे उन्होंने दे दिया हर स्टूडेंट का। अब मैं नर्सरी में गया, हाँ जी ये बच्चा तुम्हारा नाम क्या है? ये है। रोल नंबर कितना है? इतना है। क्लास कौन सा है? ये है। माँ का नाम क्या है? ये है। पापा का नाम क्या है? ये है। उम्र कितनी है? ये है। और तुम्हारा कोई भाई बहन पढ़ता है? हाँ सर ये है। इस तरह से सुबह 8:30 बजे से लिखते लिखते मैं पसीना में लथपथ हो गया था। लंच ब्रेक हुआ तो खाना खाते समय बच्चों के साथ मैंने खाना खाया, टीचर्स के साथ में खाया है। उसके बाद दोबारा उन्होंने पूछा हमसे कितना क्लास तक हो गया, तो मैंने कहा क्लास 5 तक हो गया है सर। 3 घंटे लगे थे मुझे क्लास 5 तक पहुंचने में। फिर लंच ब्रेक के बाद बोले ठीक है, लंच के बाद फिर लग जाइए, और मैं लंच के बाद फिर लग गया। और इस तरह से उन्होंने कहा कि हमको फाइल बनाना है, एक रिकॉर्ड चाहिए हमको कि हमारे स्कूल में कौन कौन बच्चा पढ़ता है, उसका एक रिकॉर्ड बनाना है। फिर हमने छुट्टी के समय तक हमने काम करते रहे, पसीना में लथपथ थे, मेरे कमीज़ भीग गए थे, मैं लिखते गया। छुट्टी की घंटी बजी, उन्होंने कहा ठीक है कितना लिखे? इतना लिखे। ठीक है लाइए जमा कीजिए। उसने पेपर को लिया, उन्होंने रख लिया। छुट्टी हो गई, मैं बाहर निकला। मुझे बाकी टीचर्स ने कहा, उसमें से एक बड़े टीचर थे हमारे चंद्रवंशी सर। चंद्रवंशी सर ने कहा कि सरोज जी आपको पनिशमेंट दिया गया था, उसको कोई रिकॉर्ड नहीं चाहिए, किसी प्रिंसिपल को रिकॉर्ड नहीं चाहिए कि कौन बच्चा पढ़ता है, उसका एज क्या है, उसका माँ बाप क्या, सारा रिकॉर्ड होता है स्कूल में। उससे पहले मैं किसी स्कूल में नहीं पढ़ाया था, मुझे ही मालूम नहीं था। मुझे धक्का लगा यार, 5 घंटे 6 घंटे तक मैं बच्चों का नाम लिखता रहा, माँ बाप का नाम लिखता रहा, ये पनिशमेंट था। बाकी टीचर ने भी कहा हाँ सरोज जी वो पनिशमेंट था, आपने प्रेयर के समय में टीचर से बात कर लिया था, इसके आपको सज़ा मिला। मैं अगले दिन स्कूल में आया और मैंने प्रिंसिपल से बात किया, रमेश चक्रवर्ती साहब से मैंने बात किया। मैं देखिए सर, आपने 1975 में ओशो से दीक्षा लिया, और ओशो ने आपको नाम दिया था रमेश सरस्वती, इसलिए मैं आपके स्कूल में आया कि आप भी ओशो के शिष्य हैं और मैं भी ओशो का शिष्य हूँ। हम दोनों गुरु भाई हैं। कल मेरे बात करने पर आपने मुझे ये सज़ा दिया कि 5-6 घंटे तक बच्चों का नाम लिखा, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे आप आज्ञा दीजिए। और मैंने उसी दिन वो स्कूल बंच ऑफ फ्लावर मैंने छोड़ दिया। रमेश सरस्वती से मेरा संबंध बहुत प्रेम का रहा, क्योंकि मैं हर संडे को या महीना में किसी भी दिन सब परिवार उनके घर जाता रहता था। जब तक उनकी मृत्यु हुई है मैं तब तक उनके पास जाता रहा। उसके बाद से जब मैंने स्कूल में उनकी नौकरी छोड़ दी, उसके बाद से हमारे संबंध बहुत गहरे और भाई की तरह बने रहे, क्योंकि हम दोनों गुरु भाई थे। हम दोनों समय समय पर जरिया धनबाद में मिलते रहे। प्यारे दोस्तों, ये रहा प्रिंसिपल का पनिशमेंट टीचर के लिए। आप सभी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, समर वेकेशन के बाद स्कूल खुल रहे हैं, सभी प्रिंसिपल
अपने कर्तव्य का निर्वाह अच्छी तरह करें। सभी शिक्षक प्रेम से बच्चों को पढ़ाइए और सभी बच्चे सतर्क होकर के स्कूल में बैठिए। अपने गार्जियन से पूरी बात कीजिए, अपने टीचर से बात कीजिए, अपने प्रिंसिपल से बात कीजिए। कोई दुर्घटना नहीं घटने पाए, क्योंकि एक बात याद रखिए, सरकारी स्कूल चलता होगा सरकार के फंड से, पर ध्यान रहे प्राइवेट स्कूल चलता है स्टूडेंट के पैसे से। मैं फिर से रिपीट कर दूं, 3 बार रिपीट करना चाहता हूं। प्राइवेट स्कूल चलता है स्टूडेंट के पैसे से, प्राइवेट स्कूल चलता है स्टूडेंट के पैसे से, प्राइवेट स्कूल चलता है स्टूडेंट के पैसे से। किसी भी स्टूडेंट का बुरा ना हो, ये मेरा अपील है। और सभी स्टूडेंट ज्ञानी बने, सक्सेसफुल बने, कामयाब बने। और आज मेरे 1920 सब्सक्राइबर के आसपास हो चुके हैं। मेरे सभी दर्शकों को मैं धन्यवाद करता हूं और 5 लाख से अधिक व्यू मेरे हो चुके हैं। जिन लोगों को भी ये वीडियो अच्छा लगे कृपया इसको ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि सभी घर के गार्जियन, विद्यार्थी, ये स्पेशली ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए है, सभी गार्जियंस के लिए है, सभी टीचर्स के लिए है, सभी प्रिंसिपल्स के लिए है। गुड नाइट।